अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, क्रैकर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म की तरफ से मुनव्वर शहजाद आपके सामने हाजिर हूं। डियर व्यूवर्स, आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करेंगे और वर्ल्ड जियोग्राफी का आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। आप यूं समझ लें कि आज वर्ल्ड जियोग्राफी की हम एबीसी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड जियोग्राफी को पढ़ना चाहते हैं तो हमें इसकी जो बेसिक जो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं उनके बारे में इल्म होना बहुत जरूरी है। डियर व्यूवर्स, वर्ल्ड जियोग्राफी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पीपीएससी एफपीएससी वन पेपर एमसीक्यूज के एस्पायरेंट हैं तो आपको हम वो वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाएंगे कि जो आपके प्रीवियस पेपर में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डियर व्यूवर्स, यहाँ पे बस विद इन 1 मिनट आपको बताता चलूं कि आपके पास जहाँ वर्ल्ड जियोग्राफी की बात होती है तो हम आपके सामने 7 कॉन्टिनेंट्स को सीक्वेंस में वन बाय वन करके एक एक कॉन्टिनेंट को पकड़ेंगे और उसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो फिर लेक्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, सीज हैं, गल्फ हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेटू हैं, जो भी ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट कॉन्टिनेंट होगा वो हम आपको बताएंगे। तो लिहाजा कॉन्टिनेंट और फिर हम ओशन, पहले ओशन फिर कॉन्टिनेंट पे जाएंगे और हर चीज कवर करेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस इंट्रोडक्शन में दिल लगा के इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, ताकि आपको अगर ये फर्स्ट वीडियो समझ आ गई, इसमें इंट्रोडक्शन जो है ये आप पे क्लियर हो गया, तो आगे फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। यहां से स्टार्ट करते हैं डियर व्यूवर्स। आज का हमारे इंट्रोडक्शन का वेरी बेसिक सा क्वेश्चन कि हमारे पास देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ऐसे ले लें कि हम कायदा पढ़ रहे हैं, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल है कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन अगर इन कॉन्टिनेंट का आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो मेरे ख्याल में आप थोड़ा बहुत जो है वो हिचकिचाहट फील करेंगे कि अगर यहाँ पे ऑर्डर पूछा जाए। अब ऑर्डर पूछने का भी के भी दो तरीके हैं, या तो वो ऑर्डर एरिया वाइज पूछा जा सकता है या फिर ऑर्डर पॉपुलेशन वाइज पूछा जा सकता है। डियर व्यूअर्स, आपके सामने मैंने यहाँ पे दोनों को मेंशन किया हुआ है। अगर तो आप एरिया वाइज की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास एशिया, देन अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे हमारे पास आता है अंटार्कटिका, नंबर 6 पे यूरोप पे चले जाएंगे और लास्ट पे 7 आपके पास आएगा ऑस्ट्रेलिया। डियर व्यूअर्स, ये आपके सामने आर्डर था। जब आप आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें जो है वो याद होती जाएंगी, लेकिन अभी तक आप चूंकि इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं तो आप इसको देख लें। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो फिर आपके पास फिर भी पॉपुलेशन वाइज भी एरिया एशिया फर्स्ट है। इसका मतलब आपके पास जो कॉन्टिनेंट एशिया है ये एरिया वाइज भी फर्स्ट है और पॉपुलेशन वाइज भी फर्स्ट है। इट मींस कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, चाहे आपसे एरिया वाइज पूछे चाहे आपसे पॉपुलेशन वाइज पूछे, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? एशिया। सेकंड वन अफ्रीका, इसमें भी सीक्वेंस चेंज नहीं हुई। लेकिन जब आप थर्ड पे आते हैं, यूरोप जो है वैसे तो नंबर 6 पे है पॉपुलेशन वाइज, लेकिन चूंकि यूरोप में बहुत ज्यादा कंट्रीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं तो वहां ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन है, तो इसलिए आपके पास नंबर थर्ड पे यूरोप आएगा। फिर वैसे ही चलेगा नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका के बाद अब यहाँ पे बात आती है कि अब अंटार्कटिका पहले आएगा या ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एरिया वाइज छोटा था, अंटार्कटिका आपका 5th नंबर पे आ रहा था, लेकिन अंटार्कटिका जो है वो बिल्कुल नीचे जो है वो पोल पे पड़ता है, बिल्कुल सदर्न ओशन में, बिल्कुल पोल पे पड़ता है तो साउथ में। तो जब वो पोल पे है तो वहां तो
बर्फबारी होती है सारी, तो इसलिए वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका सब ट्रॉपिक रीजन में आता है, तो इसलिए वहां पे पॉपुलेशन जो है इसकी निस्बत बहुत ज्यादा है। तो डियर वीवर्स, इसलिए अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड पोल बोला, सब ट्रॉपिक बोला, तो इसलिए इनको समझना जरूरी है। इसलिए आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। डियर वीवर्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड। एंड अगेन, आपने 5 ओशन का नाम तो सुन रखा होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी एरिया वाइज क्या सीक्वेंस है, और इनकी अगर कोस्ट लाइन को देखी जाए कि कौन सा ओशन ज्यादा कंट्रीज के साथ कोस्ट लाइन बनाता है, कोस्टल लाइन, तो फिर आपके पास इनका ऑर्डर क्या होगा। पहला, एरिया। अब एरिया में एरिया भी आ जाएगा, हम यहाँ वॉल्यूम भी ले लेंगे और डेप्थ भी। ये जो बात मैं कर रहा हूं आपसे, ये हम 3 पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ के लिहाज से ये ऑर्डर आपके सामने है। और इस ऑर्डर में क्या चीज है यहाँ पे, इस ऑर्डर में सबसे पहले पैसिफिक ओशन है। हम आगे चल के देखेंगे ये पैसिफिक है नहीं, जस्ट इसका नाम पैसिफिक है, वैसे ये बड़ा ही जो है वो डेंजरस किस्म का ओशन है। फर्स्ट पैसिफिक, एंड देन एंड नेक्स्ट हमारे पास अटलांटिक ओशन है, थर्ड वन इंडियन है, फोर्थ सदर्न है, सदर्न ओशन है जो नीचे साउथ पोल पे पड़ता है, और फिफ्थ जो है हमारे पास आर्कटिक ओशन है जो बिल्कुल ऊपर नॉर्थ पोल पे पड़ता है। इनकी अभी लोकेशन भी हम देख लेंगे। तो यहां तक थी बातें आपके पास जब ओशन की बात हो रही थी। डियर व्यूअर्स, जब हम ओशन की बात कर रहे हैं तो ओशन के को लेके जितनी डेवलपमेंट्स कुछ हुई हैं, ये बिल्कुल आप ऐसे ले लें कि माजी करीब में जो डेवलपमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं कि रिसेंटली 2022 में लिस्बन में, यहाँ पुर्तगाल में क्या हुआ है कि एक डिक्लेरेशन हुआ है जिसको लिस्बन डिक्लेरेशन के नाम से याद किया जाता है। और ये किस लिए था? ये जो शनाख्त है ओशन की उसको कंजर्व करने के लिए जो है वो एक डिक्लेरेशन जो है वो इन्होंने जो है पास किया है। तो इस डिक्लेरेशन की आप डेट याद रखेंगे। यहाँ पे ये कब तक चलता रहा, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये कब हुई है? 2022 में। और ये लिस्बन डिक्लेरेशन एसोसिएटेड किसके साथ है? ये एसोसिएटेड है यहाँ पे ओशन के साथ। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है आप हमारे पास एक किस्म की रिसेंट हैपनिंग है, तो इसलिए इसको पूछ सकता है ये, क्योंकि डेवलपमेंट एक न्यू है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पे, रिवर, जब ओशन की बात हो रही है तो हमें ये देखना होगा कि वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है। 8 जून से, जून को जो है ये वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। अब आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपने ये चेक करना है कि वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को तो मनाया जाता है, लेकिन ये कब से मनाना शुरू किया 8 जून को? तो ये आपने असाइनमेंट है आपकी, आप ये खुद सर्च आउट करेंगे, और इसका जो आपका आंसर आपको मिले अगर कमेंट सेक्शन में कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट पे हम चलते हैं, और फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे। ये जो वर्ल्ड ओशन डे 2022 में जो है ये ऑब्जर्व किया गया है, इसका थीम क्या था? तो ये रिवाइटलाइजेशन है। तो आपके पास कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन वगैरह, तो ये आपने जो मैंने वर्ड हाईलाइट कर दिया इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, आई एम रियली सॉरी कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे एरिया, डेप्थ, वॉल्यूम की ओशन के लिहाज से, तो मैं ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि हमारे पास अगर कोस्टल लाइन को देखा जाए कि कौन ज्यादा कोस्टल लाइन बनाता है, तो फिर भी आपके पास अब पैसिफिक ओशन वैसे ही, अटलांटिक वैसे ही, इंडियन वैसे ही, लेकिन आर्कटिक चूंकि ऊपर पड़ता है, हम जब इसकी जियोग्राफी पे चलेंगे तो मैं आपको ये इसकी कुछ जो है वो मैप की पिक्चर आपके सामने शो करूंगा। ये चूंकि ऊपर पड़ता है, ये यूरोप और रशिया वाली साइड पे ऊपर एशियन कंट्रीज के साथ साथ, तो ये बॉर्डर लाइन ज्यादा बनाता है, और कोस्ट लाइन सॉरी, और जो नीचे सदरन में है ओशन, ये इसके साथ कोई इतनी ज्यादा कंट्रीज नहीं पड़ते, तो इसलिए ये कोस्टल लाइन कम बनाता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक जो नेक्स्ट एमसीक्यू है यहाँ पे, वो यहाँ पे पूछा जाता है डेंसिटी ऑफ जो है वो सी वाटर के लिहाज से। देखिए सी के अंदर जो है वो साल्ट जो है, ये पानी जो है ये साल्टी होता है, तो साल्ट की हाई कंसंट्रेशन
होने की वजह से जो डेंसिटी ऑफ सी वाटर है ये ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ सिंपल जो रिवर का वाटर होता है। इसलिए अब चूंकि डेंसिटी ज्यादा है तो ये जो बायोंट फोर्स होती है, देखिए ये बायोंट फोर्स क्या है यहाँ पे। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप फर्ज करें आप कोई फुटबॉल ले लें और उस फुटबॉल को एक टब में आप पानी भर लें, उसको उसके अंदर नीचे जो है वो पुश करें। आप जब पुश करेंगे उसके अंदर उसको एक ऐसे लेवल तक ले जाए कि वो बिल्कुल पानी के अंदर चला जाए, आप जैसे ही छोड़ेंगे तो ये उड़ के बाहर आएगा। रीजन क्या है इसके ऊपर? अकॉर्डिंग टू अर्शिमीदस प्रिंसिपल एक उछाल की फोर्स लगती है और उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? बायोंट फोर्स। इस केस में ये ज्यादा होती है, इसलिए डियर व्यूअर्स ये इजी होता है, सी वाटर में स्विम करना इजी होता है एज कंपेयर टू सिंपल रिवर वाटर। तो ये भी याद रखिएगा, बाजुकात ये एमसीक्यूज भी पूछ लिया जाता है। डियर व्यूअर्स अब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो है वो मैं आपके सामने एक दो जो है वो पिक्चर्स शो करूंगा, जिसमें मैं कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारे पास हमें समझना जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर व्यूअर्स आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये हमारे पास अर्थ है। ये चूंकि पिक यहाँ पे जरा जो है वो एडजस्ट की है तो इसलिए बिल्कुल लंबी हो गई है। आप देखिएगा कि इस तरह से बिल्कुल अर्थ नहीं है। हम चूंकि जब पढ़ रहे हैं तो हम इसको स्फेरिकल मानते हैं। ये जरा इसको जो है वो एलोंगेट कर दिया गया, खींच दिया गया यहाँ पे। अब देखें डियर व्यूअर्स यहाँ पे जो है कुछ, अब इस पूरे जो वर्ल्ड मैप है इसकी जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ओशियंस की लोकेशन है उसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ इमेजिनरी लाइंस इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अब वो इमेजिनरी लाइंस कौन कौन सी हैं डियर व्यूअर्स? यहाँ पे हमारे पास जो इमेजिनरी लाइंस हैं वो आपके सामने है। अब यहाँ मैं जरा मार्क करता जाऊंगा और आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी लाइंस हैं डियर व्यूअर्स। यहाँ पे पहली लाइन, पहली लाइन हमारे पास यहाँ पे है और इसको आपने एरो देखा होगा जो मैंने अभी लगाया है, ये बिल्कुल 0 डिग्री पे है। अब ये लाइन इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। अब ये इक्वेटर क्या करता है अगर मैं शॉर्टली बताऊं तो इक्वेटर इस अर्थ को इस हमारी जो पूरी अर्थ, सॉरी कह रहा हूं यहाँ पे, सॉरी ये जो आपके पास अर्थ का पूरा एक ग्लोब है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कौन कौन से दो पार्ट्स? एक ऊपर आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल और एक नीचे ये आपके पास साउथ पोल। तो इक्वेटर है 0 डिग्री पे और इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये क्या है आपके पास? लैटिट्यूड। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड और इसका काम क्या होता है, ये आपका ये जो ग्लोब है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ऊपर साउथ और नीचे नॉर्थ। जरा इसको आप अच्छी तरह से देखें। सेकंड, अब यहाँ पे डियर व्यूअर्स यहाँ पे आपके पास ये, अब 0 डिग्री पे तो ये आ गया, ऊपर नॉर्थ है। अब इस नॉर्थ में यहाँ पे 23.5 डिग्री वैसे ले लेते हैं। इस पे आप आपके पास आती है एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। आपको ज्यादा इनकी डेप्थ में नहीं जाना, जस्ट आपने इनकी किस डिग्री पे ये लाई करती है वो याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक नीचे लाइन है साउथ में और ये 23.5 साउथ में है, तो ये आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसके ऊपर डियर व्यूअर्स अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो आपको एक यहाँ लाइन मिलेगी, ये बिल्कुल जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ये है 66.5 डिग्री पे ऑलमोस्ट हम लेते हैं, ये आर्कटिक सर्कल है डियर व्यूअर्स। और अगर आप नीचे यहाँ पे देखें तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है नीचे बिल्कुल साउथ में, ये एंटार्क्टिक सर्कल है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो ओशन है, जो आर्कटिक ओशन है वो ऊपर नॉर्थ पोल पे आता है और जो सदर्न ओशन है वो नीचे साउथ पोल पे आता है, ठीक है। और नीचे ये हमारा एंटार्क्टिका जो है वो कॉन्टिनेंट भी यहाँ पे नीचे लाई करता है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको इक्वेटर के बारे में बताया 0 डिग्री, फिर मैंने आपसे बात की यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 साउथ, एंड देन नॉर्थ पोल जो है वो ऊपर आ जाता है बिल्कुल ऊपर, अपना जो है वो बिल्कुल 0 डिग्री ऊपर 90 डिग्री पे, सॉरी ऊपर 90 डिग्री पे ऊपर नॉर्थ पोल आ जाएगा और नीचे 90 पे क्या आ जाएगा? साउथ पोल। तो ये आपने कुछ लाइंस देख ली और 66.5 नॉर्थ में आर्कटिक, और आपके पास यहाँ पे
जो आपके पास 66.5 साउथ में होगा, ये आपके पास किसके इक्वल होगा, एंटार्क्टिक के इक्वल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात की समझ आ गई होगी। हम वापस स्क्रीन पे आते हैं और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो हम वापस आ जाएंगे। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे, सॉरी, जस्ट 1 मिनट। जी, अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारे पास इक्वेटर जो है ये क्या करता है। ये पहली बात कि इक्वेटर है कहाँ पे, ये 0 डिग्री यहाँ पे लैटिट्यूड पे है, और ये ग्लोब को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। अब इक्वेटर पास कहाँ कहाँ से करता है, ये देखें। अगर मैं आपको इसकी ये लोकेशन दिखाऊं कि यहाँ पे इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास करता है, तो जरा आप गौर से देखें। तो ये आपके पास यहाँ पे एक फिगर है, इसमें देखें इक्वेटर जो है, ये लाइन है इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री पे है, पास कहाँ से कर रहा है। देखिए ये जो है ना आपके पास, ये साउथ अमेरिका। जरा आप इनकी लोकेशन देख लें, ये आपके पास एशिया है, एशिया के बाद यहाँ पे यूरोप है, ये आपके पास अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, नीचे यहाँ पे आपके अंटार्कटिका आ जाएगा, और ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया है। इक्वेटर किससे पास कर रहा है, अमेरिका, फिर अफ्रीका, और फिर यहाँ से ये कुछ आइसलैंड हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह। तो यहाँ पे ये एशिया में से पास करता है। तो किस किस में से पास कर रहा है इक्वेटर, इक्वेटर यहाँ पे पास कर रहा है कहाँ कहाँ से, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। ये बात आपने याद रखनी है कि 3 कॉन्टिनेंट्स में से ये पास करता है। अब अगर नेक्स्ट आप देखें तो अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि वो कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 दफा इंटरसेक्ट करती है। तो याद रखिएगा, ये आपके पास कांगो रिवर है जायर, और ये कहाँ पे आती है, देखिए कांगो रिवर आती है यहाँ पे अफ्रीका के अंदर। तो ये भी याद रखिएगा, कांगो रिवर अफ्रीका में है, और ये क्या करती है, ये इक्वेटर को 2 दफा इक्वेटर के साथ क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे, यहाँ कांगो रिवर के बारे में मैंने कुछ इंफॉर्मेशन जो है ये यहाँ पुट कर दी है, इसको आप अच्छी तरह से जो है यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको इससे कांगो रिवर से रिलेटेड कुछ इजाफी जो है आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन मिल जाए। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंफॉर्मेशन साथ में एक्सप्लेनेशन में ऐड की हुई है, तो ये आपने खुद यहाँ से जो है वो कंसर्न कर लेनी। यहाँ पे देखें तो आप अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। 23.5 डिग्री नॉर्थ में आती है, कहाँ कहाँ से किस किस से पास करती है वो भी देखेंगे। टेम्परेट जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन है, इसके ऊपर जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, आर्कटिक सर्कल आ जाता है। अब रिवर माही जो है इंडिया के अंदर है, और ये क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 दफा। याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर 2 टाइम्स क्रॉस करती है, आपके पास माही रिवर। और अगर इक्वेटर की बात होगी तो वहां पे कांगो रिवर, और माही रिवर की ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पुट की है, इसकी लोकेशन क्या है, सारी चीजें तो ये भी आपने यहाँ से देख लेने। ये माही रिवर की यहाँ पे मैंने जो है वो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ मैंने पुट की हुई है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पे आपको डिजायर कांगो रिवर मिल जाएगा, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर रखी है। हम आगे चलते हैं, क्योंकि हम इनको पहले देख चुके हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23.5 साउथ में पड़ती है, और ये भी है, ये साउथ टेम्परेट जोन है, और इसके नीचे इंटार्क्टिक सर्कल पड़ जाता है। और इसको कौन सी रिवर क्रॉस करती है, तो ये आपके सामने है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 दफा क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो आपको यहाँ ऊपर जो है, यहाँ कुछ लिम्पोपो रिवर की भी जो है आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसकी लोकेशन एग्जैक्ट कौन सी है, तो ये भी आपने यहाँ से देख लेनी। हम आगे चलते हैं डेयर व्यूअर्स, और नेक्स्ट चल के हमें और क्या क्या इसमें समझना है वो देखते हैं। यहाँ पे आर्कटिक सर्कल मैं आपको बता चुका हूं, ये जो इक्वेटर से ऊपर पड़ता है नॉर्थ के अंदर, तो ये आपके पास 66.5 डिग्री नॉर्थ में आता है, और ये बिल्कुल जो है वो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, सारी जो है इसमें बर्फ होती है। और नीचे आ जाए तो एंटार्क्टिक ओशन जो है, सॉरी एंटार्क्टिक सर्कल, ये 66.5 डिग्री साउथ में पड़ता है, तो ये साउथ फ्रिजिड जोन है। अब आगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब प्राइम मेरिडियन क्या है, हम वापस चलेंगे उसी फिग के ऊपर। यहाँ पे देखें तो इस इमेज के अंदर, ये जो आपके सामने है, इस इमेज के अंदर आप एक एक चीज यहाँ पे देखें। देखिए एक तो आपने ले लिया 0 डिग्री, ये है लैटिट्यूड।
अब ये जो 90 है ना, यहाँ 90 से एक 0 डिग्री, ये लाइन जो मैं यहाँ पे जो है आपके सामने, जहाँ जहाँ पे कर्सर है, ये जो 0 लाइन है, 0 डिग्री वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसको यहाँ पे इसने यहाँ बताई हुई है, यहाँ 0 डिग्री, क्योंकि वो बिल्कुल जो है वो ग्लोब है, तो ये डॉटेड लाइन से ये आपके पास क्या है, 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री मैं बिल्कुल सीधा बता रहा था, ये आपके पास है 0 डिग्री, ये है प्राइम मेरिडियन, और इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड है, और जो पहले आपने देखा था ये लैटिट्यूड था। ये इक्वेटर था और ये प्राइम मेरिडियन है। इक्वेटर ग्लोब को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है, और प्राइम मेरिडियन ग्लोब को यहाँ वेस्ट और ईस्ट में क्या करती है, यहाँ पे डिवाइड करती है। और जो आपकी अर्थ की रोटेशन है, ये भी होती है वेस्ट टू ईस्ट। इस पे भी एमसीक्यू बनता है, इसको भी आप माइंड में रखिएगा। हम वापस आते हैं, और अब इसके रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें देखनी है, जरा गौर से देखें। प्राइम मेरिडियन डिवाइड करती है ग्लोब को ईस्ट और वेस्ट में, और ये क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब प्राइम मेरिडियन जो है कहाँ कहाँ से गुजरती है यहाँ पे, तो ये ग्रीन विच मेरिडियन इंटरनेशनल टाइम लाइन 0 डिग्री से गुजरती है। यहाँ पे टाइम जो है आपके पास यूटीसी, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, और बाद में इसको जीएमटी से रिप्लेस कर दिया गया। जो हमारा जीएमटी, जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा जीएमटी 5 है। जब इस पे टाइम कैलकुलेशन पे किसी दिन अगर बात होगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टाइम किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन आप याद रखें कि हमारा जीएमटी +5 है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि पाकिस्तान किस टाइम जोन में पड़ता है, तो जीएमटी +5। और ये यूटीसी जीएमटी में कब जो है वो इसको रिप्लेस किया गया, तो ये आपने याद रखना है 19, यहाँ पे आपके पास 1972 में। तो यहाँ से आगे चलते हैं, और यहाँ पे आपके पास, इससे पहले यहाँ पे देख लें कि आपके पास कुछ चीजें जो हैं यहाँ पे कुछ स्किप ना हो जाए। इमेजिनरी लाइंस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इमेजिनरी लाइन से आगे डेट लाइन की बात हो रही है, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो हम टाइम लाइन की बात कर रहे थे। टाइम लाइन हम डिसाइड करते हैं लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, यहाँ पे एक लैटिट्यूड इक्वेटर वाला लाइन, और लॉन्गिट्यूड जो प्राइम मेरिडियन वाला लाइन है, उसके हिसाब से हम टाइम डिसाइड करते हैं। तो ये तो थी टाइम लाइन। लेकिन ये अब एक 19 पॉइंट पे, द रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, होम ऑफ प्राइम मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड, लोकेटेड टू साउथ ईस्ट ऑफ द लंदन। तो ये इसका होम कौन सा है, तो ये आपने याद रखना है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी और ग्रीनविच। यहाँ पे 20 जो आपका पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉन एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट जिगजैग। जरा ये मैं आपको दिखा दूं कि आपके पास इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ पड़ती है। देखिए, ये जो आपके पास है ना, ये डॉटेड लाइन से दिखाई हुई है, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन, वो जो मैं लॉन्गिट्यूड आपको दिखा रहा था कि ये आपके पास 0 डिग्री पे क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ये प्राइम मेरिडियन है। इससे कहीं यहाँ जाके इससे भी आगे कहीं 180 पे 180 पे 180 डिग्री पे चलती है हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन। ये यहाँ आपके पास यहाँ मेंशन किया गया +12, जीएमटी यूटीसी पीछे लिखा हुआ +12 में ये आती है, और ये पास करती है पैसिफिक ओशन से। ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छी तरह देखिएगा। और फिर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये स्ट्रेट क्यों नहीं है, ये आपके पास यहाँ इस केस में जिगजैग क्यों है। देखें, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, और ये डेट डिसाइड करती है। आप सपोज करें कि ये यहाँ सीधी गुजर रही है, और यहाँ पे कोई आइसलैंड आगे आ जाता है। अब अगर ये आइसलैंड, इस आइसलैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इसका मतलब ये है कि आधे आइसलैंड में कोई और डेट होगी, और आधे आइसलैंड में कोई और डेट होगी। रास्ते में वो कंट्री आ जाता है, उस कंट्री, आधे कंट्री में जो है वो, जैसे आज 25 मार्च है, तो कहीं 25 चल रही है और कहीं 26 चल रही है, जो कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह एक ही डेट मेंशन करने के लिए, तो इसको ड्रा कैसे किया गया, पर यहाँ पे कोई आइसलैंड आया तो इसको इधर थोड़ा कर्व कर दिया, यहाँ पे कर्व किया। यहाँ देखिए बहुत ज्यादा जो है वो कर्व किया, अंदर कौन सा आ रहा है, किरीमती, यहाँ पे कोई आइसलैंड वगैरह है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो जिगजैग होती है, स्ट्रेट नहीं होती। और किस पे आती है, ये आती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। एक एमसीक्यू इससे इसके रिलेटेड याद रखें। और ये क्या होती है, जिगजैग होती है, ये भी याद रखें।
और इसके बारे में आपने क्या याद करना है, ये पास करती है पैसिफिक ओशन से पास करती है। ये 3-4 पॉइंट्स आपने इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए याद रखने। और इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैंने मेंशन की है, इट इज इमेजिन लाइन, और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब यहाँ पे एक बात जो आपने देखनी है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर, ये दोनों जो है यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस हैं। हमने ये देखना है कि ये दोनों इमेजिनरी लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कहाँ करती हैं। देखें, ये आ रहा है इक्वेटर और ऊपर आ रही है ये प्राइम मेरिडियन। तो जिस पॉइंट पे ये कट करती हैं ये बिल्कुल अफ्रीका के साथ पड़ता है, और ये है आपके पास यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी, तो ये गल्फ ऑफ गिनी याद रखिएगा। गल्फ ऑफ गिनी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमारे पास इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये कौन सा पॉइंट है, गल्फ ऑफ गिनी। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और प्राइम मेरिडियन कब कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, अटलांटिक ओशन के अंदर, अपोजिट टू नमीबिया। नमीबिया के बिल्कुल अपोजिट अटलांटिक ओशन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और प्राइम मेरिडियन आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और ये प्राइम मेरिडियन आ रही, यहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं ये पड़ता है, ये सारा आपके पास अटलांटिक ओशन आ रहा है, तो ये अटलांटिक ओशन के अंदर पड़ती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अपोजिट टू नमीबिया। यहाँ पे इसके बाद क्या देखना है आपको, यहाँ तक आपने बात समझ ली। अब ये जो एक पॉइंट है यूरोप प्लस एशिया, हमने जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, तो अब ये एशिया और यूरोप को इकट्ठा मिला के यूरेशिया भी कहा जाता है। तो अगर कहीं वर्ड आता तो आपने इसको भी माइंड में रखना है। अब बस यहाँ पे मैं एंड करने लगा हूँ, यहाँ से आगे हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा ओशन। लेकिन इससे पहले पहले जो है ये 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे इनको देख लें कि हमारे पास जो लैटिट्यूड होती हैं ये 181 होती हैं। देखिए इसमें 179 तो होती है लैटिट्यूड, मतलब जो इक्वेटर के ऊपर और नीचे जो लाइंस हैं ये होती हैं 179। और अगर इसमें इन 2 पॉइंट्स को भी ऐड कर लीजिए, देखें ये इक्वेटर है, इससे ऊपर सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, इसके नीचे भी इमेजिनरी लाइंस हैं, और ये टोटल लाइंस आपके पास बनती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊं तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे ये है आपके पास इक्वेटर, और इक्वेटर ये जो आपको सर्कुलर रिंग मिल रहे हैं ना ये वाले, ये आपके पास क्या है, लाइंस हैं। तो ये टोटल लाइंस बनती हैं 179। और अगर इसमें ऊपर वाला एक नॉर्थ पोल वाला पॉइंट ऐड कर ली जाए और नीचे वाला साउथ पोल वाला भी पॉइंट ऐड कर ली जाए तो ये फिर आपके पास बन जाएंगी 181 बन जाएगी। तो ये आपने याद रखनी है। और 1 डिग्री जो है वो 111 किलोमीटर के इक्वल होता है यहाँ तक। और फिर आपके पास अगर लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो ये आपके पास 360 होती हैं। और अगर आप देखें तो ये कैसी होंगी, ये आपके सामने है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये सारी सारी लॉन्गिट्यूड्स हैं कि आपके पास यहाँ पे जो यहाँ पे आपको नजर आ रही ये लाइन, ये सारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। और ये कितनी है आपके पास, 360 है। और इसका जो 1 डिग्री है वो 111.3 किलोमीटर के इक्वल होता है। बस 2-4 पॉइंट रह गए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाइंड अप हो जाए ताकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पैसिफिक ओशन से ही स्टार्ट हो। नेक्स्ट, ये जो डिग्री मिनट और सेकंड है यहाँ पे ये टाइम नहीं है, ये यूनिट है डिस्टेंस के। अगर आप जो है वो साइंस से जो है वो आपका जो है वो कोई बैकग्राउंड है तो आपको इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑन वाटर जो है ये मेजर किया जाता है नॉटिकल माइल के अंदर। याद रखिएगा ये एमसीक्यू भी पूछा जा चुका है कि किस यूनिट में आप इसको मेजर करते हैं। फिर ये आपके पास नॉटिकल माइल, तो 1 मिनट जो होता है ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, या जस्ट नॉटिकल माइल आप याद रखें। फिर जैसे मैंने आपको इमेजिनरी लाइंस बताई कि 23.5 पे आपके पास ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे कैप्रिकॉन बनती है, इसी तरह 30 से लेकर 35 नॉर्थ और साउथ में जो हमारे पास एक ये 30 से 35 का जो गैप है इसको हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। इसका नाम भी आप याद रखिएगा, हॉर्स लैटिट्यूड। एंड देन सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ कितना है आपके पास, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ इक्वेटर पे कितना होता है आपके पास, वैसे ये 40,000
40,075 है, लेकिन आप सिंपल 40,000 ही याद रखिएगा। और लास्ट पे कैलकुलेशन ऑफ टाइम की बात होती है। अब इतना टाइम नहीं है कि हम कैलकुलेशन ऑफ टाइम को पढ़ें, लेकिन अब सिंपली याद रखें कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ये 4 मिनट्स के इक्वल होती है। तो 15 डिग्री को मिला के 1 घंटा बनता है। तो हम 0 डिग्री से चूंकि जो है ऑलमोस्ट जो है वो आप 75 डिग्री जो है वो ईस्ट में पड़ता है पाकिस्तान, इसलिए हमारा जो टाइम जोन है वो प्लस GMT +5 में आता है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपने सारी बातों को अच्छी तरह से गौर से समझा होगा। वीडियो काफी लेंथी हो गई, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको एक ही वीडियो में जो है वो कंप्लीट आपसे डिस्कस कर लिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने, जरा मैंने स्पीड तो लगाई है क्योंकि टाइम निकल रहा था, तो लेकिन जो बातें समझाने वाली थी वो मैंने कोशिश की कि आपको समझा पाऊं। तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। आप नीचे देख रहे थे कि हमारा पैसिफिक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था नीचे। अब पैसिफिक क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट जो है वो लेक्चर, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। ये वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू जो एग्जाम, वो मैंने आपसे जो है यहाँ पे डिस्कस कर दिए। किसी किस्म की आपको कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई इस टेक्स्ट के अंदर कोई गलती हो गई हो तो आप वो भी जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।